आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ही गहरा टॉपिक है। प्रार्थना पूर्वक आपको सुनना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। कुछ समय पहले प्रभु ने इस बात को मेरे अंदर डाला और मुझे अगुवाई भी किया कि मैं इस बात के बारे में चर्चा करूं और आप तक पहुंचाऊं। मैं आज इस समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं इस वचन को बोलने से पहले ही। इसका मतलब प्रभु कुछ अद्भुत हमारे जीवन में करने जा रहा है, कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बारे में हमने कभी पहले विचार नहीं किया है। परमेश्वर अगर कुछ करते हैं तो अपने वचन से करते हैं, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। परमेश्वर बिना अपने वचन से कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आप किसी चीज को ढंग से एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आप वचन को कीजिए। लोगों को आप एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उससे भी बढ़कर वचन को एक्सेप्ट कीजिए। कई बार हम वचन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वचन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, लेकिन लोगों को हम ग्रहण कर लेते हैं। वचन नहीं ग्रहण करेंगे तो आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वचन अगर आप ग्रहण नहीं करेंगे परमेश्वर के अजीजों, तो आप उस आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वचन अगर आप ग्रहण नहीं करेंगे परमेश्वर के अजीजों, तो आप परमेश्वर के उद्देश्य से वंचित रह जाएंगे। परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करता है सिर्फ और सिर्फ अपने वचन से। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को थामे रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर परमेश्वर काम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वचन से, और अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो आप उस काम से, उन तमाम बातों से वंचित रह जाएंगे जो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, आपके जीवन में प्रभु काम करना चाहते हैं, आपके जीवन को परमेश्वर बदलना चाहते हैं, आपके जीवन को उपयोगी वो बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें वचन को थामे रहना, हमें वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। वचन के अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। वचन से ही प्रभु अपने काम को अंजाम देते हैं। इस बात को अगर हम समझ जाए, हम हर दिन नए काम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। हम हर दिन नए काम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि वो नया काम करने वाला परमेश्वर है। ये बात बस बोलना काफी नहीं होगा कि प्रभु नया काम करता है, तो आपके जीवन में नया काम क्यों नहीं हो रहा है? आप उस नए काम को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्यों प्रभु आपके जीवन में नया काम नहीं कर रहा है? ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रभु नया काम करते हैं तो सिर्फ वचन से करते हैं। इसीलिए यहोशू को क्या आज्ञा दिया? मेरा दास मूसा अब नहीं रहा, इसीलिए मैं उन तमाम जिम्मेदारियों को तेरे ऊपर मैं सौंप रहा हूं। तुझे अगर मूसा की तरह काम करना है, यहोशू इस पुस्तक के अनुसार काम कर। अगर तू इस पुस्तक के अनुसार काम करेगा, जो बातें इसमें लिखी है, अगर उन बातों के अनुसार तू जीवन जिएगा, उन बातों के अनुसार अगर तू काम करेगा, तो जहां कहीं तू जाएगा तू प्रभावशाली होगा और मैं तेरे हर एक काम को सफल बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये एक बहुत गहरी आज्ञा है, ये एक बहुत बड़ी आज्ञा है जो यहोशू को दिया गया, और यहोशू ने इस आज्ञा को ग्रहण किया। क्या आज आप वचन सुनते हैं? क्या उस आज्ञा को आप ग्रहण करते हैं? परमेश्वर के अजीजों, यहोशू नहीं है, वचन तो है। आप समझ रहे इस बात को? हजारों साल पहले लिखा हुआ वचन आज भी है, क्योंकि ये वचन सिर्फ यहोशू के लिए नहीं था। आमीन। आप कह सकते हैं इस बात को, वचन मेरे लिए है। बोलिए मेरे साथ, वचन मेरे लिए है। बोलिए मेरे साथ, व्यक्तिगत रूप में घोषणा कीजिए, बोलिए वचन मेरे लिए है। जो भी प्रभु अपने वचन से बात करते वो मेरे लिए है। अगर परमेश्वर ने यहोशू के लिए बात किया तो वो यहोशू अब नहीं है, इसका मतलब वचन मेरे लिए है। वचन मुझसे बात करता है, बोलिए वचन मुझसे बात करता है, वचन मेरे लिए है। और जब आप इस तरीके से घोषणा करेंगे और ये कहेंगे कि वचन मेरे लिए है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं
प्रभु की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ परमेश्वर के अजीज हो, हर दिन आप नए काम को अनुभव करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कुछ नया होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, कुछ नया होने जा रहा है, क्योंकि आज जो वचन मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ, परमेश्वर के अजीजों, कुछ अलग तरीके से प्रभु इस वचन से आपके साथ बात करने जा रहे हैं। विश्वास कीजिए और आमीन कहते हुए आप आज के वचन को सुनिएगा। मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ मत्ती का किताब 26 अध्याय उसके 41वें आयत को। इस वचन को आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज सुनिए, कुछ अलग सीखने के लिए मिलेगा। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यीशु मसीह ने यह बात क्यों कही? क्या आंसर है आपके पास इस बात का? मुझे बताइए, क्या आंसर आपके पास? अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस वचन का व्याख्यान करते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, परमेश्वर के अजीजों, उन तमाम बातों को अगर आपने मान लिया, एक बहुत बड़ा चेंजेस आप अपने जीवन में देखने वाले हैं। क्या आप चेंजेस देखना चाहते हैं? क्या आप बदलाहट को देखना चाहते हैं? यस बोल रहे हैं आप, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन आपका परमेश्वर सुन रहा है। आपका प्रतिक्रिया क्या है उसके सामने? कम ऑन, प्रतिक्रिया बताइए उसे, प्रतिक्रिया दिखाइए उसे। वो आपकी प्रतिक्रिया को देखना चाहता है। वचन सुन रहे हैं, लेकिन मूर्ति के जैसा वचन सुनेंगे बैठकर, तो वो वचन आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, हम मूर्ति के जैसे बैठे हुए परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकते, प्रतिक्रिया देना पड़ेगा। अगर वचन आपसे बात कर रहा है तो आपको ग्रहण करना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा कि प्रभु इस वचन से मैं बदलने वाला हूं, या इस वचन से मैं बदलने वाली हूं। अब मेरे जीवन में कुछ नया होने वाला है। अब चला गया वो समय, परमेश्वर के अजीजों, जो चुपचाप बैठकर कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए लोग वचन सुनते हैं। अब वो समय आ गया है परमेश्वर के अजीजों कि अब हमें प्रतिक्रिया के साथ वचन को सुनना पड़ेगा, और आप आमीन बोलते हुए प्रभु की महिमा कर सकते हैं। मैं आज इस वचन से कुछ ऐसी बातें आपके बीच में रखने वाला हूं, कुछ ऐसे सच्चाई को मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। परमेश्वर के अजीजों, आपका जो प्रार्थना करने का तरीका ना, वो बदल जाएगा। आप प्रार्थना करते हैं? कितने लोग मेरे साथ ये बोल रहे कि आप प्रार्थना करते हैं? मैंने देख रहा हूं, प्रभु देख रहा है, ठीक है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना सब कुछ बदल देगी? बहुत से लोग इस तरीके से बोलते हैं, सामर्थी प्रार्थना। सामर्थी प्रार्थना क्या होता है? क्या आप सामर्थी है? तो आपकी प्रार्थना सामर्थी कैसे होगी? सामर्थी प्रार्थना नहीं है, सामर्थी वो है जो आपकी प्रार्थना सुनता है। आमीन। सामर्थी वो है जो आपकी प्रार्थना सुनता है। आपकी प्रार्थना सामर्थी नहीं है। आप चाहे कितना ही चीख के चिल्लाकर प्रार्थना करें, और आपकी प्रार्थना बदल नहीं सकती परिस्थिति को। जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं वो बदल सकता है। तो जो वो चाहता है वो हमें करना पड़ेगा, ताकि वो हमारी परिस्थिति को बदल सके। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रार्थना कर रहे हैं कई साल से, बदलाहट नहीं आई, क्योंकि हम सोच रहे हैं हमारी प्रार्थना सामर्थी है। लेकिन बात तो यहां पर कुछ और है। हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं वो सामर्थी है। ये बात हम नहीं समझ पा रहे थे इतने समय से। तो आज समझ लीजिए, आपकी प्रार्थना पावरफुल नहीं है। आपकी प्रार्थना जो सुनता है वो पावरफुल है, और वो परिस्थिति को बदलता है, ना कि आपकी प्रार्थना। लेकिन यीशु ने क्यों कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो? जागने का मतलब क्या है? आज मैं इस विषय में बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है आप सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति नहीं बदल रही है। रेवाला बाबा बा शुगुदुरी यारा कंदारा बासा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज के बाद परिस्थिति बदलेगी, घोषणा कीजिए, क्योंकि अब हम वो प्रार्थना नहीं करेंगे जो सालों से करते हुए आ रहे थे। अब यीशु मसीह ने जैसे बताया है वैसे प्रार्थना करेंगे।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये बात आप आपके आत्मिक जीवन के लिए भी लेना है, प्लस इस जीवन में, सांसारिक जीवन में जो जीवन आप जी रहे हैं उस जीवन के लिए भी लेना है। यीशु मसीह ने हमेशा हमारे आत्मिक और सांसारिक जीवन को ध्यान में रखते हुए प्रभु के वचन को हमें दिया है, ताकि संसार में जीते वक्त भी हम प्रभु के साथ जिए और आत्मिक जीवन में भी हम परमेश्वर के साथ हो। इस बात को कितने लोग सहमति देंगे? आप संसार में जीवित रहेंगे तो आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कितने लोग सहमति देंगे आप? अगर हम मुसीबतों को झेल ही ना पाए, ठीक है, अगर हम परिस्थितियों को झेल ही ना पाए तो कौन जिंदा रहेगा? हम तो हर कोई बस यही प्रार्थना करने लग जाते कि प्रभु आप मुझे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये जो परेशानी है, ये जो मुसीबत है, मैं झेल नहीं सकता हूँ। प्रभु मैं इन कठिनाइयों को झेल नहीं सकता हूँ। और सबके सब मरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मृत्यु दे देता। तैयारी तो हुई नहीं अनंत जीवन के लिए, तो हम सब कहाँ जाते? फिर कहाँ जाते हम? नरक में। आप समझ रहे मेरी बात? बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ परमेश्वर के अजीजों। अगर आज आप नहीं समझेंगे ना, आप कभी नहीं समझ पाएंगे जो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो परमेश्वर जानता है हमारे जीवन में कठिनाई है, ठीक है। परमेश्वर जानता है हमारे जीवन में अद्भुत परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों से शायद हम निकलना चाहते हैं, जिन हालातों से शायद हम निकलना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने हालात से निकलने की कोई बात यहाँ पर की नहीं है, ठीक है। बात क्या की है कि जागते रहो। आमीन, जागते रहो। जागने का मतलब क्या है? कि आप कभी सोए ना। किस तरीके की बात यीशु ने कही है, थोड़ा सा समझते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि पवित्र आत्मा आज हमारे समझ को खोल दे। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, ये एक ऑडियो मैसेज है, और जितने भी लोग इस वचन को सिर्फ सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में आप नया काम कीजिए। मेरी प्रार्थना है आज प्रभु से कि आज आपके समझ को प्रभु खोल दे। जागने का मतलब क्या है? ठीक है, आप सोच लीजिए, आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। आप कई समय से प्रार्थना कर रहे हैं। आप शायद आपके घर के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, या आप शायद आपकी गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, या आप शायद किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, या आप शायद आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, या आप शायद वचन में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। आपने 4 साल शायद प्रार्थना किया, 5 साल शायद प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं आया, कोई बदलाहट नहीं आया। और आप क्या सोचने लग गए कि शायद प्रभु और समय लेना चाहता है इस विषय के लिए, शायद प्रभु चाहता है कि मैं 4-5 साल और प्रार्थना करूं। तो आप 4-5 साल या 10 साल से किसी विषय के लिए अगर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप बढ़ेंगे कब? 10 साल तो आपका चला गया। उस चीज को प्राप्त आप कब करेंगे जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? मुझे बताइए आप। अगर सिर्फ प्रार्थना करने से चीजें हो जाती, सिर्फ प्रार्थना करने से चीजें बदल जाती, तो आप 10 साल से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं फिर? या 20 साल से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं फिर? सिर्फ प्रार्थना करने से अगर बदल जाती तो वो तो 2 दिन में भी हो सकता था, 3 दिन में भी हो सकता था। 10 साल क्यों लग गया? मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। पिछले 10 साल से आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। आप सोए हुए अवस्था में प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात को मानिए, आप इस बात को मानिए, क्योंकि कुछ दिन पहले, मैं बिल्कुल प्रभु के आत्मा में भर के मैं बोल रहा हूं, कुछ दिन पहले परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, मेरे बेटे, अगर तू अगले 6 महीने में तेरे जीवन में कुछ बदलता हुआ देखना चाहता है, तो अभी तू क्या कर रहा है? अगर तू चाहता है तेरे 6 महीने बाद तू आशीष को देखे या बढ़ोतरी को देखे, उसके लिए तू क्या आज काम कर रहा है? ये जो विचार है ना, मेरे दिल में लग गया, मैं सोचने में मजबूर हो गया। मैंने कहा प्रभु आपने बात तो सही कही। परमेश्वर ने कहा मेहनत कर, डू हार्ड वर्क। किसी भी क्षेत्र में अगर तू आगे बढ़ना चाह रहा है, तेरा समय ये तय करता है कि तू क्या करेगा। तेरा समय ये तय करता है कि तू किस ओर आगे बढ़ रहा है।
तू किस चीज को ज्यादा समय दे रहा है, तू किन बातों को ज्यादा समय दे रहा है, सोच विचार। मैंने कहा प्रभु ये तो सही बात है, ये तो हम हर एक विश्वासी को पता होना चाहिए प्रभु, क्योंकि हम जो पासवान है, हम जो विश्वासी भाई बहन है, हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लगे रहो, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। लेकिन जागने की बात कोई नहीं करता है। अरे सोए हुए प्रार्थना करने से प्रार्थना करने का फायदा क्या है? आपने शायद 1 घंटे 2 घंटे प्रार्थना में बिताया, लेकिन उसके बाद उस प्रार्थना के अनुसार काम किया क्या आपने? काम किया आपने उस प्रार्थना के अनुसार? आप क्या बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे वचन में बढ़ना है। वचन कब पढ़ते हैं आप प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि प्रभु मुझे वचन में बढ़ा, वचन में बढ़ा, वचन में बढ़ा, वचन में बढ़ा, वचन में बढ़ा। हर दिन दिन रात दिन रात दिन रात प्रार्थना 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 प्रार्थना, लेकिन वचन कभी पढ़ा ही नहीं हमने। हम तो फोन को समय देते हैं, हम तो गप्पे मारने में समय बिताते हैं। आप जो समय बर्बाद कर रहे हैं ना, वही समय तय करता है आपके उन्नति का। आप समझ रहे इस बात को? स्वर्ग से आके उतर के परमेश्वर आपके परिस्थिति को ठीक नहीं करेगा। उसने आपको कहा है जाग, आंखें खोल और देख तू क्या कर रहा है, तेरे साथ क्या हो रहा है। क्या तू जागा हुआ है या तू सोए हुए अवस्था में प्रार्थना कर रहा है? आप समझ रहे इस बात को? कुछ समझ आया परमेश्वर के अजीजों जो आज मैं बोल रहा हूं आपको? पिछले 20 साल से आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं हुआ आज तक? क्या प्रभु नहीं चाहता है? क्या प्रभु आपके जीवन में नया काम करना नहीं चाहता है? मैं जानता हूं ऐसे ऐसे परिस्थिति में प्रभु ने हमें आशीष दिया है जहां पे कोई भी सोर्स नहीं था। परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं बताने लग जाऊं आपको, आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन उसके अनुसार हमने काम भी किया है, हमने काम किया, स्टेप लिया है। आपका एक स्टेप आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप समझ रहे इस बात को? आपका प्रभु उसी स्टेप का इंतजार करता है और शायद वो स्टेप आप 20 साल बाद लेते होंगे। आप समझ रहे इस बात को? शायद वो स्टेप आप 10 साल बाद लेते होंगे और प्रभु चाह रहा था कि आप एक स्टेप ले। प्रभु चाह रहा था कि आप आपके आरामदायक जगह से बाहर निकले। प्रभु चाह रहा था कि आप उन हालातों से बाहर निकले जिसमें रहकर आप प्रार्थना कर रहे थे और चीजें नहीं बदल रही है। बदलना तो चाहिए था, क्योंकि हम तो तस्वीर और मूर्ति से प्रार्थना करते ही नहीं, हम तो जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो तो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। कुछ चीजें जो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, उसमें प्रभु तुरंत काम करता है। लेकिन जो बातें हमारे हाथ में है, वो चाहता है कि हम उस पर काम करें। प्रार्थना अच्छी बात है। यीशु मसीह ने पहले प्रार्थना की बात नहीं की, पहले यीशु ने कहा जाग, एफर्ट लगा। जागने का मतलब क्या है? एफर्ट लगाना। आप समझ रहे हैं? मेहनत करना। आप अगर मेहनत करते ही नहीं हैं, अगले 6 महीने में आप क्या चेंजेस देखेंगे आपके जीवन में? क्या बदलाव देखेंगे? मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। अगले 6 महीने में आपको अगर आपके जीवन में बदलाहट देखना है तो अभी से ही आपको शुरू करना पड़ेगा उन कामों को। अभी से ही आपको मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा। अभी से ही कुछ अलग तरीके से सोचना आपको शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आप एक बदलाहट को देख पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, आपका समय आप कहां दे रहे हैं सोचिए। आपका समय आप कहां पे लगा रहे हैं सोचिए। अगर आप कह रहे हैं मुझे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, आप क्या स्टेप ले रहे हैं आत्मिक जीवन के लिए? क्या आपने मोबाइल देखना कम किया? क्या आपने सांसारिक बातों में समय बिताना कम किया? क्या आपने उन अभिलाषाओं से निकलने की कोशिश की? क्या आपने खुद को पवित्र रखने की कोशिश की? तो समय ही है जिससे परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। उसने आपको करीबन 14-15 घंटे दिए हैं। उन तमाम 14-15 घंटे में आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आपके आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए? क्या कर रहे हैं आपके फाइनेंशियल बढ़ोतरी के लिए? क्या कर रहे हैं आप? परमेश्वर के अजीजों, सोचना पड़ेगा। आप ऐसे ही आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ प्रार्थना करके अगर चीजें हो जाती, हमें काम करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें चर्च जाने की जरूरत नहीं थी,
हमें प्रार्थना सभाओं में जाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। परमेश्वर हमें आलसी नहीं बनाना चाहता है, या फिर मैं अगर सही तरीके से कहूँ, परमेश्वर आलसियों का परमेश्वर नहीं है। मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, उसने आलसियों के बारे में बात नहीं की। सुनिए इस बात को, मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर आप मजदूरी करते हैं, अगर आप मजदूरी में समय देते हैं, परमेश्वर के अजीजों, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, बोना पड़ेगा। और बोने का मतलब ही है जाग, जाग, आंख खोल और देख क्या हो रहा है तेरे साथ। अगर तूने आज आंख नहीं खोला, अगले 6 महीने बाद तू आंख खोलने का लायक नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे साथ कुछ ऐसा घट चुका होगा। तू आंख नहीं खोल पाएगा, फिर तू अपना चेहरा नहीं देख पाएगा, तू अपने आंखों के साथ आंख नहीं मिला पाएगा, तू शीशे में खुद को नहीं देख पाएगा। परमेश्वर के अजीजों, वो हमें लज्जा में पड़ने नहीं देगा। समझ रहे इस बात को आप? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। मैं मेरे विश्वासी भाई बहन के जीवन में मैं परमेश्वर के आशीष को देखना चाहता हूं। इसलिए आज ये वचन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। किसी भी क्षेत्र में आपको बढ़ने के लिए सिर्फ प्रार्थना करके नहीं होगा। यीशु मसीह ने इस बात को साफ कह दिया, ठीक है? यीशु मसीह ने भी हमारे उद्धार के लिए कीमत चुकाया है। अब हमें उद्धार के लिए कीमत नहीं चुकाना है, लेकिन बढ़ोतरी के लिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं विनती करता हूं, परमेश्वर के अजीजों, आंख खोलिए और देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद प्रार्थना करेंगे तो सही है। आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे तो आप सालों साल प्रार्थना ही करते रह जाएंगे, बढ़ोतरी कभी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। बढ़ोतरी हासिल करना है तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको आंख खोलना पड़ेगा। कई बार आंख खोलना हमारे लिए मुश्किल है। कई बार सोए हुए अवस्था में हम आरामदायक जगह में होते हैं, हम आंख नहीं खोल पाते हैं, और आंख ना खोलने से बहुत से काम बिगड़ जाते हैं। हम कई क्षेत्रों में हम लेट हो जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, एफर्ट लगा, आंख खोल, तो तू कर पाएगा, क्योंकि तू सिर्फ एफर्ट नहीं लगा रहा, तू प्रार्थना भी कर रहा है। और जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए ये वचन है परमेश्वर का अजीजों, आज के बाद आपका प्रार्थना बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि आज आपने ये सुन लिया और ये साबित हो गया, आपकी प्रार्थना सामर्थ्य नहीं है। आपकी प्रार्थना जो सुनता है वो सामर्थ्य है। और वो सामर्थ्य परमेश्वर क्या कह रहा है? सिर्फ प्रार्थना मत कर, जो प्रार्थना तू कर रहा है उसके अनुसार अगर तू काम करेगा तो तेरे जीवन में 2024 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन परमेश्वर कह रहा है कि मैं लेकर आऊँगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, एक अद्भुत रेवलेशन के लिए, एक अद्भुत वचन के लिए प्रभु। जो वचन आज हमने सुना है प्रभु, ये वचन हमारे जीवनों में प्रभु अद्भुत रीति से काम करने जा रहा है। जितनों ने सुना है प्रभु, उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने जा रहा है प्रभु, और वो अपने जीवन में बढ़ोतरी देखने जा रहे हैं, क्योंकि आज के बाद वो सिर्फ प्रार्थना नहीं करेंगे, वो जागेंगे, वो एफर्ट लगाएंगे, वो मेहनत करेंगे, अगले 6 महीने के लिए वो गोल बनाएंगे। और प्रभु आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन इन तमाम जीवनों में देने जा रहे करके हम घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।